बच्चों को फुल ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम छोटे छोटे गेम्स में बच्चों को इतना डेवलप कर देते हैं, उन्हें ईज़िली लर्न कराते हैं। बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत उन्हें बच्चों को ऐसे डील करते हैं कि ये बच्चा मतलब अपना समझता है घर, ये कि अपना घर है ये। कहते हैं अगर देश को सक्षम बनाना है तो उसके लिए जरूरी है वहां के युवाओं को, वहां के छात्रों को सक्षम बनाना। उसके लिए जरूरी होती है शिक्षा। शिक्षा अगर इस जो शुरुआती स्तर है वहीं से मजबूती से आगे बढ़ाई जाए तो वो ऐसे नौजवान हमारे देश को दे सकती है जो हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, बड़े नेता बन सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं। आज ऐसे ही एक स्कूल में हम मौजूद हैं जो यहाँ पे शिक्षा को शुरुआती स्तर से ही इस तरह मजबूती से पेश करते हैं कि यहाँ बच्चों में संस्कार, सभ्यता के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया जाता है। यहाँ पर इस स्कूल की चेयरमैन मैम इस समय हमसे जुड़ी हुई हैं। उनसे हम जानते हैं किस तरह से इस स्कूल में, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में यहां पर योगदान दिया जा रहा है। मैम स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनकी क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। मैम आज के समय में ऐसा देखा जाता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो फोकस करते हैं कि हमारा जो बच्चा ये बस किसी भी तरह सक्सेसफुल हो जाए, उसके मार्क्स जो है वो किसी तरह उन्हें गेन कर ले, दैट्स ऑल। बट आज की जो सोसाइटी है उसके यही एक आउटकम निकल रहा है कि भाई 10th 12th में आने के बाद वही स्टूडेंट्स डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी उन्हें लगती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग वे से ही, जैसे बच्चे नर्सरी एलकेजी में होते हैं, स्टडीज को इस तरीके से उन्हें समझाना, उन्हें ट्रेन करना कि बच्चे आगे चलकर इंटरेस्ट के साथ स्टडीज पे फोकस करें, ना कि एंजाइटी और डिप्रेशन में वो कन्वर्ट हो जाए। बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत उन्हें बच्चों को ऐसे डील करते हैं कि ये बच्चा मतलब अपना समझता है घर, ये कि अपना घर है ये, जैसे चाहता है वैसा करता है। बच्चे को योगा क्लास है, डांसिंग क्लास है बच्चे की, और भी अदर एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं बच्चों को। बच्चा बिल्कुल बहुत खुश होता है बच्चा यहाँ पर आकर। मैम जैसे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ब्लूमिंग विंग्स, तो इसका क्या मोटो है, किस तरीके से आप और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में हेल्प करने वाली है? अगर बच्चों का बेस अच्छा होगा, शुरू से ही बच्चों की शुरुआत अच्छे स्कूल से होगी तो बच्चा आगे जाके अच्छा बनता है, अच्छा प्रोग्रेस करता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है उस बच्चे का। मैम यहाँ फैकल्टी से बात करते हुए मैं पता चला कि इस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस 18 साल से भी ज्यादा का है। तो इस 18 साल का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस रहा, तो क्या चैलेंजेस आपने नोटिस किए उन स्टूडेंट्स में कि जो पहले होता था बट ट्रेडिशनल वे से हटकर आज के टाइम में क्या आपने जो स्टडीज हैं उनमें चेंजेस लाए हैं ताकि बच्चा इंटरेस्ट के साथ यहाँ पे अपनी स्टडीज पे फोकस कर पाए? आपने सही सुना है, हमारे यहाँ बच्चों को एक्टिविटीज से ही सिखाते हैं। बच्चा अपने आप ही ऐसा बनता है, आगे जाके स्ट्रॉन्ग बनता है बच्चा। मैम ऑर्गेनाइजेशन को कैसे गाइड कर रहे हैं आप अपनी? हमारा स्टाफ टीम वर्क में काम करता है और सब मिलजुल कर काम करते हैं। मैम आपके ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यूज क्या है? ऑनेस्टी, पेशेंस, ओवरऑल। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात करी यहाँ की चेयरमैन मैम से, उन्होंने बताया हमें किस तरह से यहाँ पर बच्चों को बचपन से ही गाइड किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि मार्क्स सिर्फ जिंदगी की पूरी सच्चाई नहीं होते। मार्क्स अच्छे होने के साथ जरूरी होता है वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास जो आने वाले कल को बेहतर बनाए। मैम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज का कैसे ध्यान रखा जाता है? जैसे बहुत लोग होते हैं सिर्फ स्टडीज पे फोकस करते हैं, बट आज के टाइम में जरूरी है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो भी अच्छे से एक्सप्लोर हो, उसको भी लोग देखें। तो उसके लिए क्या एक्टिविटीज होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में? सबसे पहले तो हम बच्चों को एकदम से पेंसिल नहीं देंगे। हमारी स्टार्टिंग फाइल ये होती है, आप ये देखिए, इस टाइप में हम बच्चों को स्टार्ट कराते हैं हैंड प्रिंट से, कलरफुल आइडेंटिटी। अब हमारे बच्चे को ये पता है कि ये ग्रीन कलर का हैंड है, हैंड प्रिंट है, ये हनी है, बी देती है, सॉरी बी है, हनी देती है।
एप्पल, सब आइडेंटिटी है उन बच्चों को। आज नेशनल फ्लैग डे था तो आज बच्चों ने ये किया है। इस अकॉर्डिंग हम बच्चों को सिखाते हैं, ये नहीं कि एकदम से पेंसिल दे दें कि बच्चा आप ये लिखो, वो क्योंकि लिखेगा ही नहीं। क्योंकि अगर उनकी ये ग्रोथ अच्छी होगी, स्क्रिबलिंग ये सब बच्चा अच्छे से करेगा तो वो इजीली उसका बेस स्ट्रांग होगा। मैम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो आने वाले 5 साल है, कितना आगे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को? आने वाले 5 साल में तो मैं +2 तक पहुंच गई हूँ कि हमारा स्कूल अप टू +2 होगा। सब स्ट्रीम्स ये होगा कि हमारा ये नहीं कि इस क्लास में अगर कोई बच्चा आ रहा है, और जैसे होता है कि कई स्कूल्स में ऐसे होता है कि 4th क्लास का बच्चा 5th में उनको नहीं पता होता कि क्या करना है, तो पहले हम उसका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। 1 मंथ का हम उनका ट्रायल बेस सारा वो करवाएंगे, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करेंगे। तब तक वो फिर भी 5th में ही रहेगा। अगर उसका 4th का बेस नहीं होगा तो हम 4th का बेस उसको करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, फोकस किया जाता है हर बच्चे की ग्रोथ पर। यहाँ पर इनका टारगेट सिंपल है कि हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वजह से किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो उसे किस तरह से यहाँ ये क्लियर करेंगे, किस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल के लिए अपनी फाइल यहाँ पर दिखाई कि बच्चों को बचपन से ही क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ आगे लेकर जाया जाता है। मैम, आपका? लवीसा। मैम, आपसे हम समझना चाहेंगे आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी है उसको बेटर करने के लिए, उसको और अच्छे से समझाने के लिए उनके पेरेंट्स को क्या एक्टिविटीज यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं? हम बच्चों को ड्राइंग करना सिखाते हैं, योगा करना सिखाते हैं, गायत्री मंत्र करना सिखाते हैं और उन्हें मैनर्स में रखना सिखाते हैं। मैम, कितना इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव जो एक्टिविटीज रहती है, जैसे ड्राइंग की हम बात करें या म्यूजिक, योगा, ये कितनी इंपॉर्टेंट है स्टडीज के साथ ये सब होना भी? बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लूमिंग विंग्स स्कूल की फैकल्टी मेंबर इस समय हमसे जुड़ी हुई हैं, उनसे हम जानते हैं क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एथिकल वैल्यूज इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डेवलप की जाती है बच्चों में। क्या नाम है मैम आपका? मान्य। मैम, आपसे हम समझना चाहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के? We used to teach children kindness, respect, creativity, curiosity, how to give respect to their parents and how to be kind towards others and how to be creative so that it would be helpful in future. These are the core values. ब्लूमिंग विंग्स स्कूल की प्रिंसिपल मैम इस समय हमसे जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या कोर वैल्यूज, क्या एथिकल वैल्यूज यहाँ स्टूडेंट्स में डेवलप की जाती हैं। मैम, स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आपका। नमस्कार सर। हाँ जी सर। मैम, आपसे हम समझना चाहेंगे आज के समय में हर पेरेंट चाहता है अपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना ताकि बचपन से ही उनका फोकस स्टडी पर रहे, लेकिन साथ में जो कोर वैल्यूज होती हैं, चाहे हमारी संस्कृति की बात हो या बात हो जो जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो किस तरह से बचपन से ही यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में? एक्चुअली सर स्टार्टिंग से ही बच्चों को इको फ्रेंडली बनाया जाता है, प्लस आजकल एआई का जमाना है तो बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली ही बच्चों को हम सिखाते हैं। और प्लस बच्चों को फुल ऑन एक्टिविटीज़ के जरिए हम छोटे छोटे गेम्स में बच्चों को इतना डेवलप कर देते हैं, उन्हें ईजिली लर्न कराते हैं। मैम, आपको जैसे एक्सपीरियंस है एज अ टीचर, सो जो सोसाइटी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या 3 एडवाइजेज होंगी? जो स्टूडेंट अभी स्टडी कर रहे हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो एज अ टीचर क्या एडवाइस रहेगी आपकी उनके लिए कि वो एक सक्सेसफुल फ्यूचर अपने लिए क्रिएट कर सकें? बच्चे में मोर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसके स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए कि जैसे ही वो लर्न करे तो उसको एक एक स्क्रिप्ट को समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही वो अगर अच्छे से स्टडी करेगा, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, उसको हर मोमेंट्स के पॉइंट्स पर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं प्रिंसिपल मैम ने बताया कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए सिर्फ रटना नहीं, कंसेप्ट को समझना, क्योंकि रटी हुई चीज भूली जा सकती है, दिमाग से निकल सकती है, लेकिन जब आप किसी चीज को समझते हैं तो उसकी गहराई तक जा सकते हैं और उसमें आप बेहतर भी करके दिखा सकते हैं। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया।